हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स वर्सेस फाइनेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम ये देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है और फाइनेंस क्या है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। ये डील करता है, हम बात करें अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। आपको ये बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कंजम्पशन किस बेसिस पे होता है, बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, व्हाट दे वांट टू बाय, व्हाई दे वांट टू बाय, वेयर फ्रॉम वेयर दे बाय। ये अलग-अलग चीज़ें ये बताता है, सिर्फ़ यही नहीं बताता, ये बताता है कि जो बिज़नेसेस चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, मोनोपोली के चल रहे हैं, ओलिगोपोली के चल रहे हैं, डुओपोली के चल रहे हैं, और प्रोडक्शन होते कैसे-कैसे हैं, प्रोडक्शन के मेथड्स बताता है। फाइनेंस के बारे में भी चीज़ें बताता है, ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो गई, उसमें क्या-क्या चल रहा है। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो, ठीक है? और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस क्या है? ये आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी है। ये मनी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, फंड रेज़ कैसे कर सकते हैं, कैपिटल्स कैसे रेज़ कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स क्या-क्या होते हैं, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स बताएगा कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है? क्रेडिट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, मैनेजिंग बजट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। इकोनॉमिक्स जो है वो एनालिसिस को भी टच करता है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें हम कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करता है। और फाइनेंस क्या है? फाइनेंस, ये मनी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके टूल्स और टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक्स जो है कि ग्रेटर स्कोप है ऑफ स्टडीज़ टचिंग बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर फाइनेंस इज़ ओनली वन एस्पेक्ट। सिर्फ एक एस्पेक्ट है फाइनेंस। अब बहुत सारे ऐसे सिमिलर सब्जेक्ट्स भी होंगे जो कि आपको इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा और फाइनेंस में सिमिलर सब्जेक्ट्स भी होंगे। अलग-अलग भी सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रॉडर टर्म है और फाइनेंस सिर्फ एक चीज़ के बारे में पूरे डिटेल में बताएगा आपको। इसमें अगर जाना है तो रोल्स देखो इकोनॉमिक्स के क्या-क्या होते हैं और फाइनेंस में जो है उनके क्या-क्या होते हैं। जो इकोनॉमिक्स में होते हैं वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज़, रिसोर्सेज़ को कैसे हम एलोकेट करते हैं, कम रिसोर्सेज़ में ज़्यादा काम कैसे करना है, रिसोर्सेज़ को कैसे मैनेज करना है ये बताता है, प्रोडक्शन बताता है, आउटपुट बताता है, उतने रिसोर्स में कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। देयर ओपिनियन, जो इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस होते हैं, ये पॉलिसीज़ को शेप भी देते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है उनको शेप देते हैं, जो जैसे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हो गया, टैक्सेस से रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है? और फाइनेंस जो है ये एनालाइज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये प्रिडिक्ट करता है आपके अभी के परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, फ्यूचर के कैसे होंगे, और उसके हिसाब से आपको बताएगा कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कहाँ से फंड को हम रेज़ कर सकते हैं। ये एक्सप्लोर करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को, एस्टैब्लिश करता है और इवैल्यूएट करता है प्रॉफिट प्लान्स को, फोरकास्ट बनाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि इसमें डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ हैं, क्या-क्या हैं, ये एक ब्रॉडर टर्म कैसे हो रहा है और ये सिर्फ एक चीज़ को कैसे बताता है, ठीक है? एक इकोनॉमिस्ट जो है और ये एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, दोनों की ज़रूरत होती है बिजनेसेस में। जैसे सिमिलरिटीज़ कहाँ-कहाँ हैं, दोनों की ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ती है बिजनेस में, बिजनेस को एनालाइज करने में, इनके फाइनेंसिंग को एनालाइज दोनों ही कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक इकोनॉमी को एनालाइज करने की बात है तो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे और कहाँ से हम एलोकेट कर सकते हैं, ये सारी बात सिर्फ इकोनॉमिक्स बताएगा। और फाइनेंस बताएगा कि हम कहाँ से पैसे रेज कर सकते हैं, मनी को रेज कहाँ से कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखते हैं जॉब्स। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स मेजर कर रहा है उसको जॉब्स किस टाइप के मिल सकते हैं। एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर हो गए, एसोसिएट रिसर्चर्स हो गए, टीचर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हैं, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं। इसमें देखो ये भी है, बिजनेस टीचर, अकाउंटेंट, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। तो कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन काम, रोल थोड़े अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि इनके अलग व्यूज़ होते हैं, ब्रॉड होता है और इनका एक अलग टाइप में होता है, उसमें ब्रॉड होता है। फाइनेंस के बारे में सब कुछ बताएंगे, इकोनॉमिक्स भी फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होगा वो ज़्यादा सही से आपको फाइनेंस के बारे में बताएगा। इकोनॉमिक्स को फाइनेंस की भी नॉलेज होती है, इकोनॉमी की नॉलेज भी है, रिसोर्सेज की भी नॉलेज है। मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ये कब बाई करना चाहेंगे, या फिर कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं तो उनको बाई करना चाहेंगे, या अगर बल्क में है तो ये करेंगे नहीं करेंगे। अ, और ये सारी चीज़ें बताता है इकोनॉमिक्स। और ये कंज्यूमर बिहेवियर नहीं बता सकता उतने सही से। ये कॉर्पोरेट को या फिर बिजनेस एंटिटी को ये बता सकता है कि आप फंड कहाँ से रेज़ कर सकते हो, लेकिन कौन कहाँ, मतलब जो कंज्यूमर है वो कितना करेगा कितना नहीं, ये उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत होती है, ठीक है? अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, इकोनॉमिक्स को हम 2 टर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं और फाइनेंस को 3 में। इसके और भी 2 आ रखे हैं लेकिन अभी तक 3 मेन है।
क्या है, इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं जैसे बिजनेसेस हो गया, ओलिगोपॉली बिजनेस है, मोनोपोलिस्ट है, इसमें कैसे प्रोडक्शन होता है, मोनोपोलिस्ट की थिंकिंग क्या होती है, कैसे सोचते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अपने, एक पर्टिकुलर सी चीज़ के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है। एक बिजनेस के बारे में बात करेगा, पूरे इंडिया में जितने बिजनेस है उन सब के बारे में नहीं बात करेगा, सिर्फ एक बिजनेस के बारे में बात करेगा। अगर मोनोपोली के बारे में बात करें तो बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज आ जाएंगे, लेकिन अ, एक ही प्रोडक्ट का होगा वो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पूरे एग्रीगेट लेवल पे बात करता है, एग्रीगेट लेवल के रिसोर्सेज पे। जैसे गवर्नमेंट सबको देखती है, एक बिजनेस प्रोफेशनल है, एक बिजनेस एंटिटी है, तो अपने बिजनेस को देखेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिक टर्म में देखेगा, सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचेगा, लेकिन अपना वेलफेयर भी वो देखेगा। और गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे एग्रीगेट लेवल पे बात हो रही है, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी का, सोसाइटी का वेलफेयर सोचेगी, और ऑब्वियसली अपना जो जनरेट करना है उनको टैक्सेस वगैरह से अपना रेवेन्यू, वो सब भी काम करेगी। तो समझ में आई बात। इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वो एग्रीगेट लेवल की बात करती है, और ये इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, हाउस होल्ड लेवल की बात करते हैं, बिजनेस लेवल की बात करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे एग्रीगेट लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया, ये वेलफेयर के बारे में बात करता है। ट्रेड हो गया, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड्स हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें। फाइनेंस में अगर बात करें पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, पब्लिक फाइनेंस डिस्कस करता है टैक्स सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, बजट प्रोसीजर्स हो गए, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी हो गई, डेप्ट इश्यूज हो गए, और ऐसे कुछ गवर्नमेंट के कंसर्न्स, तो ये पब्लिक फाइनेंस में आ जाता है। कॉर्पोरेट की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है उसकी बात करेगा, उसको उसके एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, उसकी लाइबिलिटीज़ को कैसे करना है मैनेज, उसकी लाइबिलिटीज़ हैं क्या क्या, वो बताएगा। रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे कॉर्पोरेट में, या फिर रेवेन्यूज़ जो है कॉर्पोरेट का उसको वो बताएगा, बिजनेसेस का, और डेप्ट्स जो है बिजनेसेस के वो बताएगा, ठीक है। और पर्सनल फाइनेंस, तो ये हाउस होल्ड्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बताएगा। ये डिफाइन करेगा ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड्स को, जैसे उनकी बजटिंग हो गई, रिटायरमेंट के बाद उनकी प्लानिंग हो गई, मोर्टेजेस प्लानिंग हो गई, सेविंग्स हो गए, उनके इंश्योरेंसेज हो गए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो क्लासिफिकेशन समझ में आई। सब्जेक्ट्स देखते हैं, पहले स्किल्स देख लेते हैं फिर सब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों में हम मैथमेटिकल स्किल्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिकल स्किल्स भी पढ़ते हैं। इसमें ये मैनिपुलेट करते हैं, फाइनेंस में मैनिपुलेट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल स्किल्स होती हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा के इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स जो होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड डाटा के लॉजिक्स को समझते हैं। अब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गए। पब्लिक इकोनॉमिक्स पूरा बेस्ड होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब वेलफेयर वाले कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें उसके ऊपर ही पब्लिक इकोनॉमिक्स पूरा बेस्ड है। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस हो गया, रिसर्च मैथडोलॉजीज हैं, स्टैटिस्टिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे क्वांटिटेटिव मेथड्स, कहीं कहीं क्वांटिटेटिव मेथड्स नाम है इसका, कहीं कुछ और भी नाम है इसके। और इसमें होता क्या है, मेजर वाले जो मैथ्स होते हैं वो होता है, जैसे 11th 12th के मैथ्स हो गए, तो ऐसी वाली चीज़ होती है। हाई लेवल वाला थोड़ा मैथ्स होता है इसमें, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं अभी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अप्लाइड इसमें होते हुए 3 तरह के हैं, जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गई, तो उसमें ये सब्जेक्ट्स आ गए, ये सारे आ गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, और इकोनॉमिक्स जैसे मैनेजरल इकोनॉमिक्स होते हैं, तो सब में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फाइनेंस की, अकाउंटेंसी हो गई, मैथमेटिकल मेथड्स हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स भी आते हैं। इसमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स जैसे नहीं होते, इसमें अलग टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेशन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए फाइनेंस में। तो हमने सब्जेक्ट्स भी देख लिए क्या क्या आते हैं, स्किल्स भी देख ली, क्लासिफिकेशंस भी देख लिए, जॉब्स भी देख लिए, रोल्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, डिफरेंसेस क्या क्या हमने सब देख लिए। तो मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है, और थैंक यू।